हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे बिग ब्रेकिंग अपडेट। लेखपाल भर्ती विज्ञापन, परीक्षा तिथि भी घोषित। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं कल ही आपको बताया था कि जो लेखपाल एग्ज़ाम है इस महीने हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो गया कि उसी महीने आयोग वाले भी बोल रहे हैं। मैं अपने पास से नहीं बोल रहा था। मैं आपको कल के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अलर्ट कर ही दिया था, बता ही दिया था कि जितनी स्पीड से जो आयोग काम कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये लेखपाल एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द ही दे देंगे नोटिफिकेशन साथ साथ। तो फ्रेंड्स, फाइनली वही हुआ। आपको मालूम है कि अभी जो एएनएम की वैकेंसी आई है, यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का, वो अभी क्या है 15 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक ऑनलाइन चल रहा है। और इसी बीच कल नोटिस में दे दिया गया कि इसका एग्ज़ाम 6 फरवरी को कराया जाएगा। यानी ऑनलाइन खत्म होने के जस्ट एक महीने बाद। आप समझ रहे इतना फास्ट प्रोसेस चल रहा है। फिर मैं क्या बोला, इसके बाद लेखपाल का ही विज्ञापन का नंबर है, वो भी विज्ञापन आएगा, 21 दिन फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर उसके तुरंत बाद एग्जाम करवा दिया जाएगा। नहीं, मैं बोला था फरवरी लास्ट में आपको एक डेट भी दिया था कि ये लोग ऑफलाइन एग्जाम कराने की प्लान कर रहे हैं, यानी कि ये लोग 27 फरवरी को एग्जाम करा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 27 फरवरी को एग्ज़ाम करा सकते हैं। मैं आपको ये बात बोला था। तो फ्रेंड्स, फाइनली कुछ अब ऐसा ही हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मीटिंग हुआ है फिर से आयोग में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं मीटिंग में आज बहुत कुछ हुआ है जिसकी आप लोग लगातार उम्मीद कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम करें, एक बार थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे जेन्युइन अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो लेखपाल नोटिफिकेशन है जिसका आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, ये अब तक आ गया होता, यानी कि लगभग 27-28 दिसंबर तक ही आ गया होता। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, अभी आप कल का नोटिस देखे होंगे आयोग की तरफ से जो आया है महिला कार्यकर्ता वाला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे जेंडर को लेकर के और जो रिजर्वेशन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स थे, यानी कि जो पीएच वाले थे उनके लिए। तो ऐसा ही कुछ लेखपाल भर्ती के अध्याचन में भी हुआ था, जिसके कारण विज्ञापन में देरी हो गई, विज्ञापन अभी तक नहीं आ पाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा जब 2018 में आया था चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी, तो वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ था। वहाँ ओबीसी और एसटी के पोस्ट को जीरो कर दिया गया था, बिल्कुल केवल जनरल और एससी के पोस्ट थे। तो वहाँ पे काफ़ी विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए थे, 3-4 दिन फॉर्म भरे गए थे, 300-400 कुछ फीस लिए गए थे उस टाइम। फिर क्या हुआ था, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, 300 में 150 रुपये फीस होता है, लेकिन शायद वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी लिए थे, जो भी हो फीस उससे मतलब नहीं मुझे। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को रोका था, आप लोग फॉर्म अप्लाई मत करो, ये फॉर्म नहीं चलने वाला है, फॉर्म पे रोक लग जाएगा। और वही हुआ, फॉर्म निरस्त हो गया, फॉर्म पे रोक लग गया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल रिजर्वेशन रूल के खिलाफ था, ओबीसी और एसटी की सीट जीरो थे। तो ऐसा ही कुछ इस बार के भी अध्याचन में हुआ है। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले तक इसमें ट्रिपल सी का अड़चन चल रहा था, ट्रिपल सी रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो कन्फ्यूजन वो दूर हो गया कि ट्रिपल सी नहीं रहेगा राजस्व विभाग में, जो अन्य प्राधिकरण है उसमें ट्रिपल सी रहेगा। ठीक है, जैसे विकास प्राधिकरण उसके 11 पद आ रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रिपल सी रहेगा, बट इसमें नहीं रहेगा। लेकिन फिर ट्रिपल सी वाला मामला शांत होने के बाद क्या, रिजर्वेशन मामला यहाँ भी आ गया, इसलिए अध्याचन को फिर से वापस भेज दिया गया है। ठीक है, अब बहुत जल्द जो अध्याचन फिर से संशोधित होकर के आयोग में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, खबर ये मिली है कि जो इसका नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो बहुत जल्द आने वाला है। आज की मीटिंग का रिजल्ट ये निकला है कि इसका जो नोटिफिकेशन है 6 जनवरी को आने की उम्मीद है, उससे पहले भी हो सकता है, यानी कि 6 जनवरी की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, 6 जनवरी से लेकर के आपके 26 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी होने के चांसेस है। आज की मीटिंग में ये रिजल्ट निकला। जी यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मीटिंग में आज कहा गया है। ठीक है, कल तो हॉलीडे, कल तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, कल न्यू ईयर्स हॉलीडे है, परसों संडे हो जाएगा, परसों भी कोई काम नहीं होगा। तो 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में आपका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा लेखपाल भर्ती का। यानी कि 6 तारीख को अगर आपका आता है विज्ञापन, तो 6 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा और वो चलने वाला है 26 जनवरी तक। ठीक है, तो 26 जनवरी तक चलने वाला है। फिर 27 फरवरी को जो है आपका इसका मेंस हो जाएगा, लेखपाल का मेंस एग्जाम हो जाएगा। और मैं अगर पेट की कट ऑफ की बात कर लूँ, पीईटी का, इस पर बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए लोगों के मन में। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई कट ऑफ नहीं मांगा जाएगा, सबसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा, कोई कह रहा है 50 परसेंटाइल बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सब बातों पर ध्यान न दें। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर ये बिना किसी कट ऑफ के भी बुलाते हैं या फिर 50 परसेंटाइल पर भी बुलाते हैं, तो भी फाइनली वो एग्जाम में सभी को कॉल नहीं करेंगे, एग्जाम में उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो लोग 15 गुना के अंदर आएंगे। मैं बार बार शुरू से ये बात कह रहा हूँ। अब कुछ लोग 15 गुना भी सही नहीं निकाल पा रहे हैं कि 15 गुना कैंडिडेट से कितने परसेंटाइल तक आएंगे, जबकि सब कुछ आपके सामने, आपका रैंक लिस्ट वगैरह सब कुछ दिया है, रैंक सर्टिफिकेट में आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 गुना कैंडिडेट्स जो है नॉर्मली अगर देखा जाए तो 93 परसेंटाइल तक आ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि कुछ लोग मान लीजिए अपसेंट हो जाएंगे, जानबूझकर अप्लाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से 90 परसेंटाइल वाले तक भी मौका पा सकते हैं। लेकिन अगर उससे नीचे वाले अप्लाई करते हैं तो उन्हें धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं। अभी बिहार अमीन का एग्जाम हुआ तो वहाँ भी ऐसा किया गया था, फॉर्म सबसे भरवा लिया गया था, लेकिन बाद में मेरिट लिस्ट जारी
किया गया, जिससे बहुत से लोग बाहर हो गए, ठीक है, और किसी को एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला, उनका फॉर्म का फीस भी वापस नहीं हुआ। तो यहाँ भी यही कुछ होने वाला है फ्रेंड्स, आपसे फीस लूट लिया जाएगा और आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स अगर आपका परसेंटाइल बहुत खराब है, ठीक है, अगर 80 परसेंटाइल नीचे तो बिल्कुल भी अप्लाई न करें। अगर 80 से ऊपर आपके मन में लगता है कि चांस हो सकता है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ मैं आपको कहूँगा उम्मीद मुझे नहीं दिख रहा है कहीं से भी, क्योंकि ये 15 टाइम्स बुलाने की बात कर चुके हैं, ठीक है, अपने इंटरव्यू वगैरह में बोल चुके हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रहा कि 80 परसेंटाइल वालों को भी बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ उम्मीद दिलाने 50 परसेंटाइल वालों को भी उम्मीद दिला दी है अपना कोर्स बेचने के लिए, ताकि उनका कोर्स बिकता रहे। सिंपल सी बात यही है। आखिर 50 परसेंटाइल बात क्यों आ रही है? क्योंकि 50 परसेंटाइल वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 50 परसेंटाइल वालों को उम्मीद दिला देंगे तो वो कोर्स खरीदेंगे इनका मेंस का, लेखपाल भर्ती का, और उनकी बिक्री होगी, उनका क्लासेस चलेंगे। बाकी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सच्चाई यही है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस एग्जाम के लिए, भले ही फॉर्म भरने को मौका मिल जाए, बट एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है जो आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं कल आप मानेंगे, या फिर फॉर्म भरने के बाद फीस अपना जमा करने के बाद, या फिर पहले ही मान जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फीस बर्बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि 90 परसेंटाइल के ऊपर ही चांस मिलने वाला है। मैं कह रहा हूँ अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ सकते तो 80 तक अप्लाई कर दीजिए, बट उससे नीचे परसेंटाइल में अप्लाई करने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा। और फाइनली आप जानते हैं कि आपका लेवल तो उस हिसाब का नहीं, खुद समझ सकते हैं, किसी को नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बट आपने उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं किया उस एग्जाम में। आप आगे का प्रिपरेशन करिए, अदर कोई भी एग्जाम से, रेलवे के एग्जाम्स वगैरह अदर जो भी हैं उन पे फोकस करिए, बट यहाँ आपको मौका नहीं मिलने वाला है अगर इतना कम परसेंटाइल आपका बन रहा है तो, ठीक है। और अगर प्रिपरेशन की बात करें फ्रेंड्स, जिनका परसेंटाइल अच्छा है उनके लिए मैंने फ्री क्लासेस बहुत पहले स्टार्ट किया था, पीडीएफ वगैरह भी दिया था। आप लोग मेरे पुराने क्लासेस चेक कर सकते हैं और स्ट्रेटजी भी चेक कर सकते हैं कि मैंने पिछले बार कैसे लेखपाल भर्ती पास किया था, ठीक है, मैंने क्या क्या किया था उस एग्जाम में, कौन कौन सी किताबें, मैं सब कुछ बताया। मैं ये भी बताया बैक टू बैक 7 एग्जाम्स कैसे क्लियर किया, ग्रामीण परिवेश के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी में बताया था कि कैसे आपको करना है। मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। आप उसे अगर फॉलो करते हैं तो आप भी लेखपाल बन सकते हैं, ठीक है। लेखपाल बनना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर पा गए हैं तो आपका जरूर चांस बनेगा कि हाँ आप लेखपाल एग्जाम में बैठेंगे, और जब बैठेंगे तो आप अच्छा भी करेंगे, ये उम्मीद है, क्योंकि आप इतने लोगों को छाड़कर आगे गए हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं गए हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग अब से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 2 महीने का समय है, मैक्सिमम 2 महीने, क्योंकि 27 फरवरी का अगर एग्जाम होता है तो आप समझ सकते हैं 2 महीने से भी कम का समय है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए और स्पेशली ग्रामीण पे फोकस करिए, क्योंकि वहाँ से आपको मतलब क्या है, कट ऑफ क्लियर करने में ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो सबको आता है, मैथ्स रीजनिंग सबको आता है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे रीजनिंग तो है नहीं, मतलब मैथ्स तो सबको आता है, हिंदी भी ऑलमोस्ट सभी लोग कर ही लेते हैं, और जो जनरल अवेयरनेस होता है वो भी सभी लोग करते ही करते हैं। बट जो ग्रामीण का पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सब लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर उसे आप पढ़ लेंगे तो आप कट ऑफ में आसानी से आ जाएंगे। और कट ऑफ में बता दूँ फ्रेंड्स बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है, आपको मालूम है, और कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, क्योंकि यहाँ सब छटे हुए लोग आए हैं, सब अच्छे लोग आए हैं छट करके 90 परसेंटाइल के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है, ठीक है। किसी का 99 परसेंटाइल है, किसी का 98 परसेंटाइल, आप समझ सकते हैं उनसे कंपटीशन आपको करना कितना महंगा पड़ सकता है, यानी कितना कठिन हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी से लग जाइए, आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है, आप भरपूर उसमें लगा दीजिए, अदरवाइज दोबारा इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला है, और इतना आसान भी नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोग को जो डेट मिल रहा है 27 फरवरी, उसी को मानकर चलिए कि एग्जाम करा सकते हैं। वैसे कोविड सिचुएशन भी आपको मालूम है, ये डेट दे रहे हैं, पता नहीं एग्जाम करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, बट जो डेट दे रहे हैं उनको मान के चलिए कि 27 फरवरी को अगर एग्जाम कराने जा रहे हैं तो आपको उसी को टारगेट करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।